हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। डिवाइन मैस्कुलाइन आपसे क्या चाहते हैं, ये आज का टॉपिक है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसे पूरा देखिए। बहुत सी डीएम ये लिखती है कि हमारे डीएम हमें समझते नहीं, हमें कभी कमिटमेंट नहीं देते, हमें कभी एक्सेप्ट नहीं करते, हम क्या करें। विशेषकर डिवाइन मैस्कुलाइन जिस तरह के होते हैं, उन्हें आपको समझने की ज़रूरत है कि आखिर डिवाइन मैस्कुलाइन है क्या। आज डिवाइन मैस्कुलाइन के बारे में मैं कुछ ऐसी बातें बता रही हूँ जिसे आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने अपने भीतर बैलेंस ला लिया तो आपके डीएम के साथ कभी भी आपका सेपरेशन नहीं होगा। आपके डीएम के भागने का कारण क्या है? कुछ ऐसी बातें जिसे आपको जानना समझना ज़रूरी है। इसलिए 7 मेजर पॉइंट्स मैं बता रही हूँ डिवाइन मैस्कुलाइन के बारे में कि वो आखिर आपसे चाहते क्या है। फर्स्ट पॉइंट, चेजिंग में रहना। जब आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में ये कहते हैं कि हमारा ट्विन भाग रहा है, इससे पहले कुछ ऐसी बातें हुई है जिसकी वजह से आपका ट्विन भाग रहा है। यानी कि जब आप चेजिंग में आ जाते हैं और बेतहाशा उनके पीछे भागते हैं, तब उनका भागना शुरू होता है। तो डीएम को नहीं बल्कि अपने आप में देखिए कि ऐसी कौन सी बातें आपके अंदर आई हैं, आपने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से डीएम भाग रहा है। तो चेजिंग में रहना यानी कि इस जर्नी में मिररिंग होती है। अगर आप अपने डीएम के पीछे भाग रहे हैं तो आपका डीएम, आपका ट्विन किसी और के पीछे भागेगा। लेकिन यहीं पर अगर आप अपनी ओर मुड़ जाए तो आपका ट्विन आपकी ओर मुड़ जाएगा। इसीलिए जितना ज़्यादा आप उनके पीछे भागते हैं, वो उतना ही ज़्यादा भागता है। तो सबसे पहली बात कि जब डीएफ चेजिंग में आती है, तब डीएम भागना शुरू होते हैं। और डीएम के भागने का कारण ही यही है कि आप हद से ज़्यादा ओवर पॉजेसिव हो जाते हैं। डीएम कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, आपको सारी बातें जाननी है। आप पतासाजी शुरू कर देते हैं और ये बातें डीएम को पसंद नहीं आती और इसी वजह से वो भागना शुरू करते हैं। सेकंड पॉइंट है उनकी पतासाजी करना। जब थर्ड पार्टी का आना होता है तो आप हद से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी वो है जिसके पीछे आपका ट्विन भागता है और आप अपने ट्विन के पीछे भागते हैं। अब यहाँ पर आप जितना ज़्यादा ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका ट्विन कहाँ जा रहा है, किस गर्लफ्रेंड के साथ है, ये सारी बातें आप पता करने की कोशिश करते हैं या डीएम से पूछने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में पतासाजी करते हैं, या फिर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व ना हो या फिर उनके पीछे ना जाए, इसलिए आप उन्हें कंट्रोल करने की भी कोशिश करते हैं, आप उन्हें रोकते हैं। और ये बात डीएम को पसंद नहीं आती। डीएम एक तरह से किंग है, उनकी अपनी चलती है, यानी कि उनका अपना एक पावर है कि वो अपने आप पर किसी को कंट्रोल करने नहीं देते, भले ही वो डीएफ ही क्यों ना हो। वो अपना पावर अपने हाथ में रखते हैं। वो जो कुछ भी आपको बताएंगे बबल फेज के दौरान, अपने जीवन की सारी निजी बातों को वो आपको बता सकते हैं। वो बातें जो उन्होंने अपनी फैमिली में भी नहीं बताई, फ्रेंड सर्कल में नहीं बताई, क्योंकि वो हद से ज़्यादा आप पर भरोसा करते हैं। लेकिन जब आप ओवर पॉजिटिव हो जाते हैं और जबरन उन बातों को जानने की कोशिश करते हैं, उन पर दबाव डालते हैं, तब वो थोड़े हठीले हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। और उसके बाद फिर आप चाहे कितना भी पूछ लो,
वो कभी भी थर्ड पार्टी के बारे में नहीं बताएंगे, उनके बारे में कोई भी बात उनके मुंह से नहीं निकलती, यानी कि वो साइलेंट हो जाते हैं। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है डीएफ की अवेकनिंग के लिए हो रहा है। डीएम अगर थर्ड पार्टी में भाग रहे हैं, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे बातें छिपा रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, इन सब से आपकी वीकनेस बाहर आ जाएगी। आप लो वाइब्रेशन से ऑपरेट करने लगेंगे। लो वाइब्रेशन की एनर्जी यानी कि जेलसी, फियर, एंगर, ये सब कुछ बाहर आ जाएगा और उसके बाद आप और भी ज़्यादा अपने डीएम के पीछे भागने लगेंगे और आप चाहेंगे कि वो थर्ड पार्टी के बारे में बताए, लेकिन वो नहीं बताएंगे। फिर आप खुद से थर्ड पार्टी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग तो थर्ड पार्टी के पास पहुंच जाते हैं, वाद विवाद करते हैं, झगड़ा करते हैं और बातें यहाँ पर बिगड़ जाती है और यहाँ पर आप अपने डीएम के सामने गलत साबित हो जाते हैं, क्योंकि डीएम का जो नज़रिया है कि आज तक उन्होंने आपको जिस तरह देखा है, एक शांत, एक ऐसी लड़की जो बहुत ही शांत स्वभाव की है, प्रेम से भरी हुई है, जो ज़्यादा गुस्सा नहीं करती, किसी से वाद विवाद नहीं करती, लेकिन जब आपका ऐसा रूप बाहर आता है तो डीएम डर जाते हैं। आपके ज़्यादा ओवर पॉजिटिव होने से वो डर जाते हैं, क्योंकि उनको अच्छे से मालूम है कि अगर आप ओवर पॉजिटिव हो गए तो आप उनकी मांग करेंगे और इसीलिए वो और ज़्यादा भागते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन ये है कि वो जहाँ कहीं भी भाग रहे हैं, जिसके साथ भी भाग रहे हैं, उनको जाने दीजिए। उन पर दबाव डालने की कोशिश न करें, उनको कंट्रोल करने की कोशिश न करें या फिर हर एक बात को जानने की कोशिश न करें, क्योंकि जब वो थर्ड पार्टी की ओर भागना शुरू होते हैं तो अपनी ज़िंदगी की कोई भी बात वो डीएफ को नहीं बताते, वो बिल्कुल बदल जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जब प्रेम जाना चाहे तो उसे जाने दो, उसके पीछे मत भागो। अगर वो आपका है तो वो वापस लौट कर आएगा। तो इन बातों को समझना है कि आप जितना ज़्यादा ओवर पॉजिटिव होते हैं, जितना ज़्यादा उनके पीछे भागते हैं, उनकी पतासाजी करते हैं, उतना ज़्यादा वो आपसे भागते हैं। थर्ड पॉइंट है, थर्ड पार्टी के बारे में गलत या नकारात्मक बात न कहें। अगर आपका डीएम थर्ड पार्टी में भाग रहा हो तो थर्ड पार्टी के बारे में कभी भी गलत या नकारात्मक बातें न कहें। पर होता यह है कि कोई भी डीएफ अपने डीएम को थर्ड पार्टी के साथ नहीं देख सकती। जब भी वो ये देखती है कि वो अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं, खुश हैं, यहाँ से डीएफ को चिंता सताने लगती है। उनके मन में डर और भय आने लगता है कि मेरा डीएम कहीं मुझे छोड़ कर न चला जाए, थर्ड पार्टी उसे ले न जाए। एक जेलसी कि वो किसी और के साथ क्यों है, वो मेरे साथ क्यों नहीं है। एक नाराजगी, क्रोध, गुस्सा, एंगर, जिसकी वजह से हमेशा आपके अंदर एक जलन रहती है, आप जलते रहते हैं। और यही तो लो वाइब्रेशन की एनर्जी है जिसे आपका ट्विन बाहर ला रहा है। वो आपको आईना दिखा रहा है, वो ये चाह रहा है कि आप अपने अंदर देखें कि आपके अंदर कौन कौन सी भावनाएं उत्पन्न हो रही है, लेकिन आप उसे कभी देख नहीं पाते, आप सिर्फ बाहर देखते रहते हैं। अगर आप अपने भीतर देख लेते और उन चीज़ों में सुधार करते तो बहुत जल्द अपने आप को बैलेंस कर सकते थे। लेकिन होता यह है कि आप अपने ट्विन से थर्ड पार्टी के बारे में सवाल जवाब करते हैं और कुछ लोग तो थर्ड पार्टी के बारे में बुरा भला भी कह देते हैं। यहाँ से डीएम का स्वभाव बिल्कुल बदल जाता है, क्योंकि वो आपके पक्ष में बात नहीं करेंगे, वो थर्ड पार्टी के पक्ष में बात करेंगे। उस वक्त जब डीएम थर्ड पार्टी में भाग रहे हो वही उनके लिए सही होता है। आप उनके बारे में नकारात्मक बातें करके गलत साबित हो जाएंगे। इसीलिए चाहे वो किसी के भी पीछे जाए, कहीं जाए, लेकिन कभी भी
थर्ड पार्टी के बारे में नकारात्मक बातें न कहे। फोर्थ पॉइंट है, निजी जिंदगी में इंटरफेयर न करे। डीएम वो है जिन्हें अपनी जिंदगी में, अपनी निजी जिंदगी में किसी भी प्रकार का इंटरफेयर पसंद नहीं होता, न तो फैमिली वालों का, न रिलेटिव्स, न ही फ्रेंड सर्कल। वो अपनी ज़िंदगी की बहुत सी बातों को छिपा कर रखते हैं। पर एक ऐसा समय आता है जिसको हम बबल फेस कहते हैं, जब वो डीएफ के साथ होते हैं तो बिना कहे वो डीएफ को अपनी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ बताते हैं। लेकिन एक ऐसा समय आता है जब वो थर्ड पार्टी में भाग रहे हों, उस वक्त वो साइलेंट हो जाते हैं। वो कोई भी बात अपनी डीएफ को नहीं बताते, और यही बात डीएफ को बुरी लगती है कि पहले तो डीएम उन्हें सब कुछ बताते थे, अब वो झूठ क्यों बोलते हैं, अब वो हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में बातें क्यों नहीं बताते। ऐसा करना भी डीएम का एक तरह से डीएफ की अवेकनिंग के लिए ही है, क्योंकि डीएम का साइलेंट हो जाना, चुप हो जाना, ये बताता है कि उन्हें स्पेस चाहिए। और अगर ऐसा है तो ये चाहिए कि डीएफ उन्हें ना छेड़े या उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी ज़िंदगी की उन बातों के बारे में पतासाजी न करे या इंटरफेयर न करे, क्योंकि डीएम को ये भी पसंद नहीं होता कि डीएफ उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में बातें कर रही है। जिस वक्त वो थर्ड पार्टी में भाग रहे हो, वो कोई भी बात आपको शेयर नहीं करेंगे। इसलिए अगर वो बातें नहीं बताते तो आपको फोर्स नहीं करना है। जैसा भी है आप शांत रहिए और अपने काम में बिजी रहिए। फिफ्थ पॉइंट है, अपनी बातों को न थोपना। यानी कि अगर डीएफ अपनी बातों को डीएम पर थोप रही है कि उन्हें ऐसा होना चाहिए, ये बातें डीएम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। बहुत सी डीएफ जो आध्यात्मिक है, और अगर वो अपने डीएम से आध्यात्मिक बातें करती है, डीएम को पसंद नहीं आता। एक तो डीएम लॉजिकल होते हैं, हालांकि वो डिवाइन से कनेक्ट रहते हैं, लेकिन वो पूरे पूरे दिन स्पिरिचुअल बातें नहीं करते और ना ही उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि उनको दुनियावी चीज़ें बहुत पसंद होती है और वो ज़्यादातर उन्हीं पर बात करना चाहते हैं। तो जब भी आप स्पिरिचुअल बातें करेंगे, वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे या आपसे कहेंगे कि इन बातों को मत करो। तो कभी भी ऐसी बातों को उन पर मत थोपिए, क्योंकि डीएम जो है, भले ही कितना ही लॉजिकल क्यों ना हो, वो 5D में हमेशा डिवाइन से कनेक्ट रहते हैं, वो जागृत हैं 5D में। तो ऐसा नहीं है कि वो ईश्वर से डिस्कनेक्ट है, वो ईश्वर से हमेशा कनेक्ट रहते हैं, बस वो शो नहीं करते। कुछ डीएफ जो वेज खाती है और उनके डीएम नॉनवेज खाते हैं, तो ऐसे में डीएफ का कहना है कि डीएम भी वेज खाए, नॉनवेज वो छोड़ दे। यहाँ पर भी वाद विवाद हो सकता है, क्योंकि जिनकी जो पसंद है वो करता है, और डीएम तो अपने घर के राजा होते हैं, अपनी मर्जी के मालिक। इसीलिए वो जैसे हैं उनको वैसे ही एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो। उनमें किसी भी चीज़ को बदलने की ज़रूरत नहीं है, और न ही ये बोलने की ज़रूरत है कि आप ये मत करो, ये करो। क्योंकि अगर आप सामने वाले को इसलिए स्वीकार कर रहे हैं कि वो आपके जैसा है या वो बदल रहा है, तो फिर ये प्यार नहीं। प्यार वो होता है जो सामने वाले की सारी कमियों को स्वीकार करता है, उनकी चाहे कितनी ही गलतियां हो उसके बाद भी उसे स्वीकार करता है। ये होता है सच्चा प्रेम। इसीलिए सामने वाले को कभी भी बदलने की कोशिश मत करो, वो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करो, और यही प्रेम है। अगर ऐसा है तो आपका डीएम बिल्कुल आपके सामने रहेगा, आपके बीच कभी कोई वाद विवाद झगड़े नहीं होंगे। 6 पॉइंट है, कमिटमेंट न मांगना। ये सबसे बड़ी शर्त होती है, क्योंकि डीएम कभी भी डीएफ को कमिटमेंट नहीं देते। न वो कभी आपको आई लव यू कहेंगे, न वो कसमें वादे खाते हैं,
न कभी शादी करने का वादा करते हैं। वो कोई भी ऐसी बात डीएफ से करते ही नहीं है। खासकर जो मैट्रिक्स डीएम है वो तो कभी भी आपको कमिटमेंट नहीं देंगे और वो चाहेंगे भी नहीं कि आप उनसे कमिटमेंट मांगे, क्योंकि जैसे ही आप कमिटमेंट मांगेंगे या आपके अंदर अगर एक शर्त आ गई कि सामने वाला मेरा ट्विन मेरे साथ रहे, मुझसे शादी करे, बस वहीं से उनका भागना शुरू हो जाएगा। क्योंकि एनर्जी सबसे पहले आपकी अनबैलेंस होती है, उसके बाद डीएम भागना शुरू होते हैं। तो अगर आप कमिटमेंट नहीं मांग रहे हैं, हमेशा अनकंडीशनल लव में है, अपनी एनर्जी को आपने बचा कर रखा है, तो डीएम हमेशा आपके साथ रहेंगे। आप लोगों के बीच कभी भी कोई वाद विवाद झगड़ा नहीं होगा। आपके बीच एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी। लेकिन जैसे ही आप में एक इच्छा उत्पन्न हो गई कि वो मुझे कमिटमेंट दे, मुझसे शादी का वादा करे, बस वहीं से उनका भागना शुरू हो जाता है। 7th पॉइंट है, अपनी वीकनेस बाहर ना आने दे। आपका डीएम बाहर तो फिजिकल फॉर्म में दिखाई देता है, लेकिन वो वास्तव में आपके भीतर की ही डीएम एनर्जी है, शिव, जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपका पावर, आपका विल पावर। लेकिन अगर आप वीकनेस की, कमजोरी की बातें कर रहे हैं, उनके सामने रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं या प्यार की भीख मांग रहे हैं, मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरा साथ दो, इस तरह की बातें उनको पसंद नहीं आती। उनको मैच्योरिटी पसंद है। जब आप उनको संभालते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनकी केयर करते हैं, ये उनको पसंद आता है। लेकिन जब आपकी कमजोरी बाहर आ जाती है कि एक दुखी, हताश, निराश लड़की जो लो वाइब्रेशन की है, जो बात बात पर रो रही है और पुरानी बातों को याद करना, पास्ट में जाना, ये डीएम को बिल्कुल भी पसंद नहीं। डीएम हमेशा वर्तमान में जीते हैं। अगर आप पास्ट की बातों को उनसे कहेंगे तो आप ये जानेंगे कि वो कभी भी उस बात को नहीं सुनेंगे, वो इरिटेट होते हैं। इसीलिए जब भी बातें करें, वर्तमान में रहे और हाई वाइब्रेशन की बातें करें। कॉन्फिडेंस आप में झलकना चाहिए, तब जाकर उनको ये महसूस होता है कि ये बिल्कुल मेरी तरह है। जैसा कॉन्फिडेंस उनमें है, एक डीएम पावर, वही वो आप में देखना चाहते हैं। अगर थोड़ी सी भी वीकनेस दिख गई तो वो रन करना शुरू कर देते हैं। यही से एनर्जी अनबैलेंस हो जाती है। तो ये है 7 मेजर पॉइंट्स जिसके द्वारा मैंने ये बताया है कि डिवाइन मैस्कुलाइन आपसे क्या चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि आप उन्हें चेज़ न करें, आप उनके पीछे न भागें। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो और भी ज़्यादा भागेंगे। अगर आप अपनी ओर मुड़ते हैं, खुद पर काम करते हैं, तो वो एक दिन आपके सामने आएंगे ज़रूर। उनकी पतासाजी करना, उनकी लाइफ में इंटरफेयर करना और थर्ड पार्टी के बारे में सवाल जवाब करना या नकारात्मक बातें कहना, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बातें आपको आपके ट्विन से दूर कर देंगी। क्योंकि जब आपके ट्विन थर्ड पार्टी में भाग रहे हों तो उनका माइंड पूरा का पूरा थर्ड पार्टी में ही रहता है और वही उनके लिए सही होते हैं। वो उनके बारे में एक भी शब्द नकारात्मक नहीं सुन सकते। आप शांत रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपनी एनर्जी को सेव करिए और कभी भी उन्हें अपने जैसा बनाने की कोशिश मत करिए। कोई भी ऐसी बात उन पर थोपने की कोशिश मत करिए जिनसे वो इरिटेट होते हैं। ये कारण बनता है उनके भागने का। और विशेषकर कमिटमेंट तो बिल्कुल भी मत मांगिए, क्योंकि एक नॉर्मल जर्नी में हो सकता है कि दो लोग एक साथ एक कनेक्शन में रहें,
और कमिटमेंट दे दे, लेकिन ये ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होता, क्योंकि डीएम कभी भी वादा नहीं करते, वो कभी भी कमिटमेंट नहीं देते। इसलिए जितना ज़्यादा आप अटैचमेंट में जाएंगे, जितना ज़्यादा आप सामने वाले से उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे कि वो आपके साथ ऐसा करे, वो नहीं करेगा और उसके बाद आप हर्ट होंगे। तो इन बातों को ध्यान रखना है। आपकी वीकनेस उनको आपसे दूर करेगी, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ उन्हें आपके पास वापस आने के लिए मजबूर करेंगे। तो यहाँ पर जरूरी है एक डीएफ के लिए कि वो अपने ऊपर काम करके, साधना करके, तपस्या करके अपने शिव को जागृत करे, अपने भीतर के शिव को, ताकि जो आपके बाहर का शिव है, आपका डीएम, वो आपकी ओर, आपके पास वापस लौट आए। और इसके लिए आप में वो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, वो विल पावर, वो स्ट्रेंथ जो वास्तव में डीएम स्वयं होते हैं और जिन बातों को वो अपने डीएफ में देखना चाहते हैं, वो आपको वैसा बनाना चाहते हैं। इस जर्नी का मतलब ही यही है कि आप दोनों ही जागृत होने के लिए आए हैं, लेकिन आपका डीएम आपको जागृत करने का प्रयास कर रहा है। तो इन बातों को समझना है डीएफ को कि उन्हें अपने भीतर बदलाव लाना है, ताकि इसका प्रभाव बाहर दिखाई दे और डीएम भी उसे देखकर प्रभावित हो। तो प्रियो, आज जो भी बातें मैंने बताई हैं उसे ध्यान से सुनिए और समझिए, क्योंकि अगर आपने अपने भीतर संतुलन ला लिया, अपने आप को बैलेंस में रखना सीख लिया, तो आपका डीएम कभी भी भागेगा नहीं, आपका कभी सेपरेशन होगा ही नहीं। और इसका एक गुरु मंत्र है, अनकंडीशनल लव, प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, कि आप उनसे प्रेम तो कर रहे हैं, लेकिन प्रेम के बदले में उनसे प्रेम नहीं मांग रहे, आपकी कोई डिमांड है ही नहीं, आपकी कोई शिकायत है ही नहीं उनसे। तब आपके इस रूप को डीएम देख पाएंगे, और जिस दिन उन्होंने आपके इस रूप को देख लिया, आपके इस सच्चे स्वरूप को देख लिया, वो कभी भी भागना चाहेंगे ही नहीं, वो हमेशा हमेशा के लिए आपके पास ही रह जाएंगे। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।